Okay, our first content is types of research proposal, right? Types of research proposal. Before to start this topic, I would like to ask कि research proposal हम कहते किसे हैं और research proposal बनाने का reason क्या होता है, research report हम किसे कहते हैं? अ, जी, what is research report? What is research report? मैम रिसर्च होता है जैसे कि हमें कोई चीज पता है लेकिन उसको हम वापस से रिसर्च कर लिए लेकिन उसके बारे में किसी चीज को रिसर्च करना या किसी को सर ने इस तरह से कुछ बताया था मेरे माइंड में एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा ये ऐसे एक कुछ तो करके होता है सर्च, ठीक है, यू आर फाइंडिंग आउट एनीथिंग फर्स्ट टाइम, इट विल बी योर सर्च. व्हाट विल बी रिसर्च के डिफरेंट सर्चेस पर आप जो रिसर्च कर रहे हैं मींस यू आर डूइंग अगेन सर्चिंग, इट विल बी रीसर्च, ठीक है. और रिसर्च रिपोर्ट हम किसे कहते हैं? बेसिकली रिसर्च रिपोर्ट इज द फाइनल फेज ऑफ रिसर्च प्रोसेस, ठीक. रिसर्च प्रोसेस का जो फाइनल फेज है इट विल बी रिसर्च रिपोर्ट. और इसका पर्पस क्या होता है? प्रेजेंटेशन ऑफ सर्वे रिजल्ट इन द टर्म्स ऑफ रिपोर्ट. हमारे पास जो भी सर्वे है उस सर्वे की जो भी प्रेजेंटेशन है या सर्वे रिजल्ट की जो भी प्रेजेंटेशन है इट विल बी योर रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है. सो टाइप्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट या टाइप्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल आर टू हियर. फर्स्ट वन इज टेक्निकल रिसर्च रिपोर्ट एंड सेकंड इज पॉपुलर रिसर्च रिपोर्ट. टेक्निकल रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है और पॉपुलर क्या होती है? नेम से शो हो रहा है कि टेक्निकल में क्या हो जाएगा, इट्स दी सो अदर रिपोर्ट और द रिसर्च मैनेजर. सॉरी, कुछ कह रहे हैं आप? नहीं. अच्छा, टेक्निकल रिसर्च रिपोर्ट क्या हो जाएगी कि कोई भी ऐसी रिसर्च रिपोर्ट जो किसी खास रिसर्चर के लिए डेवलप की जाए, हु आर इंटरेस्टेड इन टेक्निकल डिटेल अबाउट, ना मतलब उसको वन बाय वन हर चीज की टेक्निकल डिटेल भी चाहिए, ठीक है. इट विल बी योर टेक्निकल रिसर्च रिपोर्ट. कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जो कि बहुत जनरल होती हैं, ठीक. लाइक हम सिटीजन्स के लिए रिसर्च प्रोवाइड कर रहे थे कि भाई इतने केसेस आ चुके हैं, इतना परसेंट हो चुका है, इतना रेशियो चल रहा है. तो एक जनरल रिपोर्ट है जो कि ओवरऑल के लिए होती है, जिनको टेक्निकली कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर नहीं चाहिए होते. तो दैट विल बी पॉपुलर रिसर्च रिपोर्ट. अब टेक्निकल रिसर्च रिपोर्ट में हमारे पास कुछ फर्दर डिजाइंस आते हैं, लाइक रिसर्च डिजाइन. क्या कर रही हो बच्चे? वॉशरूम धोया मैंने अभी. अगर आप अपने माइक म्यूट कर लें प्लीज. ओए ओए. अगर मुइज नहीं सुन रहे तो अपना माइक आप म्यूट कर लें प्लीज. अच्छा, टेक्निकल रिसर्च रिपोर्ट में क्या हो जाता है कि रिसर्च डिजाइन, सैम्पलिंग डिजाइन, स्टैटिकल मेथड, ये तमाम चीजें आ जाती हैं. ऐसे आप लोग स्टैट्स में कुछ टॉपिक डिस्कस कर चुके होंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन के और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के. उसमें होता क्या था? स्टैंडर्ड डेविएशन में वहां पर नंबर्स यूज किए जाते हैं, नंबर यूज किए जाते थे टू टेल दी मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ फ्रॉम द एवरेज. मीन्स कि एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में आपने डिफरेंट एवरेजेस निकाल दिए. अब उन एवरेजेस को निकालने के बाद अगेन आप रिजल्ट बना रहे हैं, इट विल बी योर स्टैंडर्ड डेविएशन. मीन्स के बहुत ही क्लिनिकली आपने कुछ रिपोर्ट्स डेवलप की हैं जहाँ पे कुछ टेक्निकल मेथड भी अप्लाई हुए हैं. इट विल बी योर टेक्निकल रिपोर्ट. स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ एक और मेथड था जहाँ पे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस था, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस आई थिंक, हाँ. तो वहां पे आपने क्या किया था स्टैट्स में कि वहां पे एक होता है टी सेट और एक होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. टी सेट में क्या होता है? किसी भी टू पॉपुलेशन को लेकर हम रिसर्च डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है. किसी भी टू पॉपुलेशन को, लाइक किसी भी पॉपुलेटेड एरिया में से आपने टू एरियाज को सेलेक्ट किया और उन एरियाज को सामने रखते हुए आपने रिसर्च डेवलप कर दी. इट विल बी योर टी सेल रिपोर्ट, ठीक है. एक आपके पास रिसर्च होती है जहां पे आपने मोर देन टू पॉपुलेशन को, ठीक है, और स्टैटिस्टिकली कुछ रिजल्ट्स को आपने गैदर किया. उन रिजल्ट्स को गैदर करने के बाद अगेन आपने कोई रिपोर्ट डेवलप की. तो जहां पर मोर देन टू रिजल्ट्स के ऊपर कोई रिसर्च डेवलप हो जाएगी, इट विल बी योर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. तो टेक्निकल रिसर्च रिपोर्ट में हमारे पास
3 चीजें आ गई। एक तो आपके पास सामने है रिसर्च डिजाइन, सैम्पलिंग डिजाइन, स्टैटिस्टिकल मेथड। तो रिसर्च डिजाइन में आपके पास क्या आ गया, कुछ रिसर्च के टेक्निकल रिपोर्ट्स आ गई। सैम्पलिंग डिजाइन में डिफरेंट सैंपल्स आ गए कि इस पॉपुलेशन का ये सैंपल है, उस पॉपुलेशन का ये सैंपल है। स्टैटिस्टिकल मेथड्स आ गए जहाँ पे 2 मेथड्स हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ये हमारे पास 2 स्टैटिस्टिकल मेथड्स आ गए टेक्निकल रिपोर्ट के। ठीक। सेकंड हमारे पास रिपोर्ट जो है वो पॉपुलर रिसर्च रिपोर्ट है। पॉपुलर रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है, डिस्कस किया जैसे कि कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं सिटीजन्स को अबाउट द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंट्री। तो डेफिनेटली आप सिटीजन के हाथ में कंप्लीटली फैक्ट्स एंड फिगर नहीं रखेंगे, एक जनरल रिपोर्ट डेवलप करेंगे। तो वो जो जनरल रिपोर्ट हमारे पास सामने है, इट विल बी योर पॉपुलर रिपोर्ट। अब पॉपुलर रिपोर्ट में या पॉपुलर रिसर्च रिपोर्ट में और टेक्निकल रिसर्च रिपोर्ट में कुछ डिफरेंस भी होते हैं। लाइक हम बात करते हैं पॉपुलर रिसर्च रिपोर्ट की, तो ये रिपोर्ट हमारे पास लेस यूज ऑफ डिटेल होगी, बहुत ही कम, बहुत ही प्रिसाइज किया हुआ होगा, कंसाइज किया हुआ होगा इसको, और इजी कॉम्प्रेंशन होगा कि डेफिनेटली जो भी उसके रीडर्स हैं, उस रिसर्च के जो भी रीडर्स हैं वो डिफरेंट फील्ड से आ रहे हैं। कुछ मेडिकल की फील्ड से हैं, कुछ साइंस की फील्ड से हैं, कुछ इंजीनियरिंग की फील्ड से हैं, मीन्स के डिफरेंट फील्ड्स के आ रहे हैं। तो आपने बहुत ही इजी कॉम्प्रेंशन में एक रिपोर्ट डेवलप कर दी। ठीक। अच्छा, शॉर्ट एंड लेंथ होगा, और मोस्टली पॉपुलर रिपोर्ट जो होती है वो पिक्चर फॉर्म में, चार्ट फॉर्म में या फिर ग्राफिकल फॉर्म में होती है, जहाँ पे आपको कम्प्लीटली वो चीज़ें शो नहीं करनी होती हैं कि कम्प्लीटली फैक्ट्स एंड फिगर को शो नहीं करना होता। तो ये हमारे पास कुछ ग्राफ फॉर्म में या चार्ट की फॉर्म में आती हैं। ठीक है, लेस यूज ऑफ डिटेल होगी है। तो टेक्निकल रिसर्च रिपोर्ट और पॉपुलर रिसर्च रिपोर्ट में ये डिफरेंस हो गया। इज इट क्लियर? अगर नहीं क्लियर है तो अगेन रिपीट कर देते हैं। मैम एक बार अगेन रिपीट कर दीजिए। जी मैम क्लियर। ठीक है, देखें टाइप्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स आपके पास 2 टाइप्स हैं। रिसर्च रिपोर्ट हम किसे कहते हैं? रिपोर्ट बेसिकली क्या होती है कि किसी भी सर्वे रिजल्ट को, सर्वे रिजल्ट की आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है, तो प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी, वो एक रिपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, कि आपका ये सर्वे रहा, उस पॉपुलेशन सर्वे रहा, उस पॉपुलेशन सर्वे रहा, तो आपने उसके सर्वे के लिए कुछ ना कुछ कंक्लूड किया होगा कि आपका कंक्लूजन क्या निकला, कौन सा आपने मेथड यूज किया था, कौन सा आपने डिजाइनिंग टेक्निक यूज की थी। तो बेसिकली दैट विल बी रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है, रिसर्च क्या होती है, अगेन एंड अगेन यू आर डूइंग सम रिसर्च ऑन एनी ऑब्जेक्टिव। रिपोर्ट क्या हो जाएगी, योर प्रेजेंटेशन ऑफ द सर्वे रिजल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट जो है वो बेसिकली 2 टाइप्स की आ गई। फर्स्ट वन इज टेक्निकल एंड सेकंड इज पॉपुलर। टेक्निकल रिसर्च रिपोर्ट एंड पॉपुलर रिसर्च रिपोर्ट। नाम से शो हो रहा है कि जहाँ पे, अगर अपना माइक अपना म्यूट कर लें प्लीज। नाम से शो हो रहा है कि जहाँ पे आपके पास टेक्निकल रिसर्च रिपोर्ट आ जाएगी, वहाँ पे कुछ टेक्निकली कुछ टर्म यूज की जाएंगी, कुछ मेथड्स यूज किए जाएंगे, कुछ सैम्पलिंग के डिजाइंस यूज किए जाएंगे। मीन्स कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड जो रिसर्च रिपोर्ट होगी, इट विल बी योर टेक्निकल रिसर्च रिपोर्ट, जहाँ पे कुछ रिसर्च डिजाइन होंगे। अच्छा, अब ये टेक्निकल रिसर्च रिपोर्ट जो होती है बेसिकली किन के लिए बनाई जाती है? हु आर इंटरेस्टेड इन टेक्निकल डिटेल। ठीक है, जिनको 1 बाय 1 हर चीज की टेक्निकल डिटेल चाहिए होती है। अगर हम किसी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इस पॉपुलेशन में इतने इतने एज ग्रुप्स हैं या इनकी हाइट ये है, तो वहाँ पे इंडिविजुअली हर पर्सन का चाहिए होगा। ठीक है, वहाँ पे ओवरऑल रिजल्ट नहीं चाहिए, रेशियो फॉर्म में नहीं चाहिए, परसेंटेज फॉर्म में रिजल्ट नहीं चाहिए। मीन्स कि इंडिविजुअली जो भी रिसर्च आप करेंगे, इट विल बी योर टेक्निकल रिसर्च। अब यहाँ पे टेक्निकल रिसर्च रिपोर्ट में कुछ सैम्पलिंग के डिजाइंस थे और कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स थे। तो जो स्टैटिस्टिकल मेथड थे, वहाँ पे 2 मेथड थे, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, वेट मैं जरा पेन लेकर आ जाऊं। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स किस तरह से बनेंगे, वहाँ पे स्टैटिस्टिकल मेथड्स कौन कौन से होंगे। तो फर्स्ट आपके पास बोर्ड शो हो रहा है, शेयर हो रहा है ये? यस मैम। यस मैम हो रहा है। ओके, तो जो फर्स्ट आपके पास था वो हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन।
अब स्टैंडर्ड डेविएशन हमने किसको कहा, ये आप लोग स्टैट्स में आई थिंक पढ़ चुके होंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास क्या था, नंबर यूज टू टेल मेजर्स ऑफ ग्रोथ फ्रॉम एवरेज। आपके पास एक एवरेज ये निकला, एक एवरेज ये निकला, एक एवरेज ये निकला, एक एवरेज ये निकल गया, ठीक है, डिफरेंट एवरेजेस निकल गए। अब इन एवरेजेस का भी आपने एक रिजल्ट बनाना है, उसका भी आपने एक एवरेज निकालना है, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं किसी भी पॉपुलेशन की, कि उस पॉपुलेशन में एज ग्रुप ये है ज्यादा या फिर हाइट्स ये चल रही हैं ज्यादा, तो वहां पे आपने डिफरेंट जो एवरेज निकाले थे उन एवरेजेस में से भी आपने एक एवरेज निकाला, ठीक है। इट विल बी योर स्टैंडर्ड डेविएशन। सेकंड जो आपके पास स्टैटिस्टिकल मेथड है इसमें, वो हमारे पास है क्या मेन्यू ले रहे हैं, वो हमारे पास है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है। वो आपके पास है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अब यहाँ पर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या आता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं स्टैट्स में। एक होता है आपके पास टी सेल, ठीक है, और एक आपके पास है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, टी सेल में आपके पास टू पॉपुलेशन या टू ग्रुप या टू पर्सन के बारे में बात की जा रही होगी, जबकि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में हमारे पास मोर देन टू के बारे में बात की जा रही होगी, ठीक है, मोर देन टू पॉपुलेशन या मोर देन टू ग्रुप्स के बारे में बात की जा रही है। तो टेक्निकल रिसर्च रिपोर्ट में आपके पास एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इसके बारे में वर्क किया जा रहा होगा और स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन के बारे में वर्क किया जा रहा होगा। ये दो हमारे पास मेथड्स होंगे, स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ टेक्निकल रिसर्च रिपोर्ट, ठीक। नेक्स्ट जो हमारे पास रिसर्च रिपोर्ट की कैटेगरी है दैट इज पॉपुलर रिसर्च रिपोर्ट। अब पॉपुलर में क्या होता है कि बहुत ही कंसाइज फॉर्म में, बहुत समराइज फॉर्म में एक रिसर्च डेवलप की जाएगी, जो इजी कॉम्प्रेशन होगा, वर्डिंग्स काफ़ी इजी होंगे। नॉर्मली ये जो रिसर्च होती है वो ओवरऑल के लिए होती है, मींस के पूरे सिटीजन के लिए कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि ये रेशो है या ये परसेंटेज हो गई है या ये इतना इतना इसका स्टैटिस्टिकल ग्राफ चला गया है। तो वो वन बाय वन आप नहीं वहाँ पे शो कर रहे होते, कोई टेक्निकल फैक्ट्स एंड फिगर वहाँ पे नहीं होते, एक जनरल रिपोर्ट होती है जो कि इजीली सबको समझ आ जाए, इजी वर्ड्स में हो। जिस तरह से एक भी प्रैक्टिस एग्जांपल है, अगर हम कोई लेबोरेटरी टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, तो हर पर्सन उस टेस्ट को नहीं पढ़ सकता, वहाँ पे कुछ टर्म्स ऐसी यूज की जा रही होती हैं, लेकिन जो एंड में रिमार्क होता है उस डॉक्टर का या लेबोरेटरी टेक्नीशियन वगैरह का, तो वो रिमार्क जो है वो मोस्टली हर पर्सन पढ़ सकता है। वो जो लास्ट में रिमार्क है उस स्कैन का या उस लेबोरेटरी टेस्ट का, दैट विल बी पॉपुलर रिसर्च रिपोर्ट, जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, इजी कॉम्प्रेंशन हो, शॉर्ट इन लेंथ हो, या कंसाइज फॉर्म में जो भी रिपोर्ट या रिजल्ट आपके सामने मौजूद है, इट विल बी योर पॉपुलर रिसर्च रिपोर्ट। लेकिन जो इंडिविजुअल हमारे पास लेबोरेटरी टेस्ट हुए हैं कि कितना परसेंट क्या आ रहा है, कौन सा क्या लेस देन है, क्या ग्रेटर देन है, तो जो भी आपके पास इंडिविजुअल टेस्ट रिपोर्ट सामने मौजूद है, इट विल बी योर टेक्निकल रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है। क्लियर है, आगे चलें। यस मैम। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। अच्छा, अब स्ट्रक्चर पर रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है, बेसिकली किसी भी रिसर्च रिपोर्ट का कोई भी फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, देयर इज नो स्टैंडर्ड स्टाइल और द फॉर्मेट फॉर द रिसर्च रिपोर्ट। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वहाँ पर सब्जेक्ट, साइज ऑफ स्टडी, टाइप ऑफ रीडर फॉर होम इट इज इंटेंडेड, द रिलेशनशिप बिटवीन द रिसर्चर, स्पॉन्सर एंड द रिसर्चर, मीन्स कि वो रिसर्च आपसे किसने करवाई है, किसने स्पॉन्सर किया है और किसके लिए करवाई जा रही है, ठीक है। तो ये 4-5 चीजें होती हैं जो कि किसी भी रिसर्च रिपोर्ट को डेवलप करने के लिए सामने रखनी चाहिए, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उस रिसर्च का, साइज ऑफ स्टडी क्या है, साइज ऑफ स्टडी कितना आपने ड्यूरेशन लिया, कितनी आपने पॉपुलेशन ली है, कितना आपने एरिया एक्वायर किया है उस रिसर्च के लिए, दैट विल बी योर साइज ऑफ स्टडी।
टाइप ऑफ रीडर फॉर होम इट इज इंटेंडेड। समटाइम क्या होता है कि हम ऑडियंस के लेवल में जाके रिपोर्ट डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर मेरे सामने ऑडियंस होगी जो कि प्राइमरी स्कूल लेवल की है, तो मैं उनके लिए रिसर्च रिपोर्ट बिल्कुल डिफरेंट उसमें डिफरेंट कॉम्प्रिहेंशन में यूज़ कर रही होंगी, बहुत ही ईजी कॉम्प्रिहेंशन में बना रही होंगे। लेकिन अगर हमारे पास सामने जो ऑडियंस है वो थोड़ी सी हाई लेवल की है, तो उनके लिए उनके अकॉर्डिंग बनाई जा रही होगी। तो दैट विल बी टाइप ऑफ रीडर फॉर होम इट इज इंटेंडेड। Fourth one is the relationship between the researcher, sponsor and the researcher. रिसर्च किसने करवाई, स्पॉन्सरशिप किसने दी थी, उसके लिए भी रिसर्च की जा रही है। और उस रिसर्चर मतलब जो जिसने स्पॉन्सरशिप दी है तो उन्हें किन के लिए दी है, ठीक है। तो स्पॉन्सरशिप का और रिसर्चर का, इन दोनों का माइंड मिस आपकी आवाज में बहुत डिस्टॉर्शन बहुत हो रही है। ओ माय गॉड। अच्छा अभी भी है, अब क्लियर है? मैम ये कहते हैं मुझे आपकी आवाज बहुत कट रही है। अच्छा आप क्लियर है? मेरे पास तो बिल्कुल क्लियर सिग्नल आ रहे हैं। अब क्लियर है? हाँ अभी तो सही, अब अभी सही आ रही है जी, अब चलिए क्लियर है मैम। चलिए ठीक है। अच्छा हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। तो बेसिकली रिसर्च रिपोर्ट का कोई भी स्टैंडर्ड स्टाइल नहीं है, कोई भी फॉर्मल स्टाइल नहीं है, एक रैंडम स्टाइल है। और वो रैंडम स्टाइल के सामने मौजूद है कि सब्जेक्ट होना चाहिए कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव फॉर टेकिंग दैट रिसर्च, और साइज ऑफ स्टडी आपके पास क्या है, टाइप ऑफ रीडर किस तरह के हैं, किनकी रिसर्च डेवलप की जा रही है, और जो रिसर्च आपसे करवा रहे हैं, जिन्हें आपने स्पॉन्सरशिप दी है, उनका लेवल क्या है, और जो रिसर्चर है जो करवा रहे हैं आपसे सारे काम, तो उसका लेवल क्या है। मीन्स के सारी चीज़ें आपने सामने रखते हुए किसी भी रिसर्च को डेवलप करना है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। अगर आप अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज। नेक्स्ट आपके पास है कंटेंट कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। इससे पहले हमने किया था स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, और ये है आपके पास कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये आ चुका है, आता ही रहता है। अच्छा, किसी भी रिसर्च रिपोर्ट को डेवलप करने में कौन कौन से कंपोनेंट्स आपने सामने रखने हैं। फर्स्ट वन इज टाइटल। टाइटल पेज में क्या हो जाएगा, टाइटल ऑफ सर्वे क्या है, फॉर होम द रिसर्च वाज प्रिपेयर्ड, किसके लिए आपने ये रिसर्च डेवलप की है, उनका थोड़ा सा एक ओवरलुक देना है। एंड बाय होम रिपोर्ट वाज रिटर्न, किसने स्पॉन्सरशिप आपको दी है, उसके लिए थोड़ा सा देना है आपको फीडबैक। और फिर लास्ट आपके पास है कि किस ड्यूरेशन में या किस डेट में आपने ये रिपोर्ट कंपाइल की थी, कंपाइलेशन डेट क्या है उस रिपोर्ट की। तो टाइटल पेज में आपके पास ये 3-4 चीजें आ जाएंगी। फर्स्ट वन इज टाइटल ऑफ सर्वे, सेकेंड इज फॉर होम द रिसर्च वॉज प्रिपेयर्ड, एंड थर्ड इज बाय होम द रिपोर्ट वॉज रिटर्न। मीन्स के स्पॉन्सरशिप, डेट क्या है कंपाइलेशन की, ये सब चीजें आपके पास टाइटल पेज में आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है कंटेंट्स पेजेस। टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, जहाँ पे टेबल कंटेंट है, जहाँ पे मेन सेक्शन सब सेक्शन वगैरह आते हैं। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है कि मीन्स के रीडर विल फाइंड आउट व्हाट दे वांट टू रीड। रीडर, आई एम अ रीडर, मुझे जो कुछ रीड करना होगा उस कंप्लीट रिपोर्ट में। लेट्स सपोज कि एक रिपोर्ट डेवलप हुई है कि जी हाउसिंग स्कीम के लिए ये जो है ना बैंक्स जो है वो आपको लोन दे रहे हैं, रूम प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो डिफरेंट बैंक्स के बारे में रिसर्च की गई है, फिर साथ में वो पेमेंट प्लान भी रिसर्च में आ रहा है। तो टेबल ऑफ कंटेंट में क्या आ जाएगा कि किस पेज में या किस उसमें किस सेक्शन में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, सब सेक्शन में कौन कौन से कंटेंट्स हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट आपके पास ये तमाम चीज़ें आ गई, टेबल ऑफ कंटेंट, मेन सेक्शन, सब सेक्शन एंड रीडर हु विल फाइंड आउट दी टेबल। थर्ड वन इज बैकग्राउंड। बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड रिसर्च के हवाले से कि पर्पस क्या है उस रिसर्च का, या ऑब्जेक्टिव क्या है उस रिसर्च का, या ब्रीफ स्टेटमेंट आपके पास क्या है उस रिसर्च का।
जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसका पीछे कोई स्टेटमेंट होगा कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं। और सर्वे पीरियड आपके पास क्या था, टाइटल पेज में आपने जो दिया हुआ था कंपैरिजन डेट थी, ठीक है। सर्वे पीरियड आपने काफ़ी डिटेल में दे दिया है कि अगर आपने 4 मंथ्स लगाए हैं उस रिसर्च को डेवलप करने में, तो इनिशियल आपने किन चीज़ों को सर्वे किया है, उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद के डेज आपने किन जगहों पे इन्वेस्ट किए हैं, तो वो तमाम चीज़ें आपके पास बैकग्राउंड ऑफ रिसर्च रिपोर्ट में आ जाएंगी, या उसको हम इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट भी कह सकते हैं। फोर्थ हमारे पास है सर्वे ऑब्जेक्टिव। सर्वे ऑब्जेक्टिव काफ़ी ज़्यादा वास्ट ये आ जाता है। बेसिकली रिपोर्ट कवरिंग द ओरिजिनल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस एंड इंफॉर्मेशन, इट विल बी योर इन योर सर्वे ऑब्जेक्टिव। वो चीज़ें जो कि कवर कर रही होंगी आपकी हाइपोथेसिस को, आपके ओरिजिनल प्रॉब्लम्स को, आपके ऑब्जेक्टिव्स को, एंड आल्सो गिविंग द सॉल्यूशन अगेंस्ट दैट ऑब्जेक्टिव, इट विल बी ऑन योर सर्वे ऑब्जेक्टिव। या फिर ऑडियंस ऑल्सो प्रेजेंट, जहाँ पे आपने वो कुछ ऑडियंस को सामने लिया है, वो किस तरह की ऑडियंस थी, उनका कुछ एविडेंस आपके पास होना चाहिए, कुछ पिक्चर्स फॉर्म में हो गया, या कुछ उनके सजेशंस की फॉर्म में हो गया, या वहाँ पर जो भी आपने सर्वे किया था उस सर्वे के कौन कौन से मेथड्स थे, तो वो तमाम एविडेंस इस सर्वे ऑब्जेक्टिव में होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज चार्ट, टेबल, डायग्राम, ये तमाम चीज़ें इस सर्वे ऑब्जेक्टिव का ही पार्ट होंगी। एंड ऑल्सो इट इज़ अ वेरी लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट। टाइटल पेज 1 पेज में आ गया, कंटेंट पेज आपके मैक्सिमम 2 और 3 पेजेस में आ गए, बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन आपका मैक्सिमम 2-3 पेजेस में आ गया। बट सर्वे ऑब्जेक्टिव जो है ये बड़ा लार्ज सेक्शन होता है आपके रिसर्च रिपोर्ट का, ठीक है। यहाँ पे कुछ 3-4 चीज़ें आ गई। फर्स्ट आपके पास क्या थी कि व्हाट्स योर प्रॉब्लम, and hypothesis and information, evidence of population या evidence of present, कि आपने जो भी कुछ evidence आपके पास मौजूद थे उस situation के वो सब present कर दिए। Well, fifth one is executive summary. एग्जेक्टिव समरी हम किसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन टू रीच टू दी कंक्लूजन। लेट्स सपोज के यू हैव मेड अ सर्वे देयर, in your survey objective you have made some objectives there, some information, some hypothesis also. Executive summary में आपके पास क्या हो गया, now you are doing the conclusion there, ठीक है, information to reach the conclusion, and most essential it is highlight survey finding in the straightforward and the precise manner. highlight of सर्वे फाइंडिंग, ठीक है, जो भी आपने सर्वे किया था उनकी कुछ हाइलाइट्स हैं, कुछ पिक्टोरल फॉर्म होती हैं कि आपने इन एरियाज का सर्वे किया, कुछ पिक्चर्स वहाँ पे ले ली, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे कर दी, कुछ फीडबैक उस एरिया से ले लिया, तो उन सब के कुछ ना कुछ एविडेंस सामने हैं, उन एविडेंस की कुछ हाइलाइट्स आपके पास मौजूद होगी, तो वो तमाम चीज़ें आपके पास एग्जेक्टिव समरी का पार्ट हो जाएंगी। 6 वन इज डिटेल फाइंडिंग एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब यहाँ पे यू हैव टू मेक सम कंक्लूजन, यू हैव टू ड्रॉ कंक्लूजन, नॉट ड्रॉ ओनली रिपोर्ट आफ्टर द सर्वे। अच्छा, जो भी आपके पास सर्वे हुआ है, सिर्फ उस सर्वे के बारे में कंक्लूजन नहीं होगा, आपका अपना कंक्लूजन क्या था उस सर्वे के लिए वो भी हमें वहाँ पर देना है, ठीक है। एक तो रिपोर्ट का कंक्लूजन है और एक आपका पर्सनल कंक्लूजन है, उस कंक्लूजन में यू कैन गिव ऑल्सो सोल्यूशन, तो वो चीज़ें हमारे पास डिटेल फाइंडिंग एंड रिसर्च मैथोलॉजी में आ जाएंगी। लास्ट वन इज अपेंडिक्स। किसी भी रिसर्च रिपोर्ट का जो लास्ट पोर्शन होता है, जहाँ पे हम कुछ टेबल चार्ट्स ड्रॉ कर रहे होते हैं, कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती हैं, या फिर क्वेश्चनर्स की कॉपी वगैरह होती हैं कि अगर कोई फीडबैक आपने देना है तो आप उस एंड पेज में दे सकते हैं, या इस तरह के कमेंट बॉक्स वगैरह जिस तरह के होते हैं कि अगर कोई फीडबैक देना है तो वो कमेंट बॉक्स साइड में दिया हुआ है, तो ये सब आपके पास अपेंडिक्स का पार्ट है किसी भी रिसर्च रिपोर्ट में, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट में ये 7 चीज़ें आ गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टाइटल पेज है, कंटेंट्स पेजेस हैं, बैकग्राउंड, सर्वे ऑब्जेक्टिव, एग्जेक्टिव समरी, डिटेल, ये तमाम चीज़ें आपके पास कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट में आ गई हैं। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? अच्छा, ये इन सब चीज़ों के नोट्स मैं आपको साथ में अभी ही सेंड कर दूंगी अमरीन को, या मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी, तो वो सारी चीज़ें जो भी सामने मौजूद आपके हैं, लाइक कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च था और इसके बैक में स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च रिपोर्ट था, ये सब उन नोट्स में मौजूद है कि जो हेडिंग सामने दी हुई है ना, इसकी डिटेल वगैरह उन नोट्स में मौजूद है, ठीक। कोई मैम ये अभी कंफ्यूजन? 7 वाला पॉइंट, ये 7 वाला पॉइंट अगेन रिपीट कर दें। अपेंडिक्स का? जी
ठीक है, लेकिन किसी भी अगर हम बुक का अपेंडिक्स देते हैं या किसी भी रिपोर्ट का अपेंडिक्स देते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि लास्ट पेज में आपके पास कोई एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती है या स्टैटिस्टिकल टेबल चार्ट ड्रॉ किया हुआ होता है, या कोई भी ऐसा चार्ट होता है जहाँ पे वो शो कर रहे होते हैं कि जी ये एरिया इतने परसेंट में, ये एरिया है इतने परसेंटेज है, ये एरिया इसमें कवर हुआ हुआ है। तो जो भी आपके पास एक कंक्लूजन है उन 40-50 पेजेस का या उन 100 पेजेस का, कि आपके पास कंक्लूजन क्या निकला, वो कंक्लूजन आपने चार्ट फॉर्म में या फिर टेबल फॉर्म में या स्टैटिस्टिकल ड्राइंग फॉर्म में आपने दे दिया, वो बेसिकली आपके पास अपेंडिक्स है। या फिर लास्ट में जो हम क्वेश्चनियर दे रहे होते हैं, क्वेश्चनियर जो लास्ट पेज पे लगा हुआ होता है जहाँ पे आपको अपना फीडबैक देना होता है, या अगर हम कुछ डिजिटल रिपोर्ट अगर स्टडी कर रहे होते हैं कंप्यूटर वगैरह में, तो आपको लास्ट में आता है कि जी कोई अगर आपके पास कोई फर्दर आइडिया है, कोई सोल्यूशन है, कोई कमेंट है या कोई सजेशन है, तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं। तो दैट विल बी अपेंडिक्स पार्ट ऑफ एनी रिसर्च रिपोर्ट, टेबल चार्ट, स्टैटिस्टिकल चार्ट, ड्राइंग्स और एनी क्वेश्चनियर। ठीक है, ये हमारे पास लास्ट पार्ट होता है अपेंडिक्स पार्ट किसी भी रिसर्च रिपोर्ट का। ठीक, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? नहीं, आगे चलें। आप लोग प्लीज अपने माइक अगर म्यूट कर लें जी। नेक्स्ट हमारे पास है साइंटिफिक इंक्वायरी। आप लोग प्लीज अपने माइक म्यूट कर लें। ओके, साइंटिफिक इंक्वायरी हम किसे कहते हैं? इंक्वायरी क्या होती है? कुछ माइंड में है कि व्हाट इज इंक्वायरी? मैम लाइक पुलिस वाले जो करते हैं इंक्वायरी कि कहाँ अच्छा, जा वो रहे भी हो। करते हैं, बेगमात भी करती हैं घर पे वो भी एक हाँ इंक्वायरी, पूछताछ करना। पूछ-गुछ करना। हाँ ठीक है। हाँ, पूछ-गुछ अच्छा, जो करना। स्टूडेंट्स पूछ-गुछ कर रहे होते हैं, जैसे अभी कर रहे हैं कि ये समझ में नहीं आया, ये इसका क्या मतलब है, तो इज इट इंक्वायरी? इट्स आल्सो अ नो पूछ-गुछ ना, तो इज इट इंक्वायरी? नहीं जी। आ, ये इंक्वायरी नहीं है? है। ओके, नो मैम, ठीक है, आई थिंक ये सिंपल इंक्वायरी है। ये ये तो हम सिंपल आस्क कर रहे हैं ना, इंक्वायरी। पूछ रहे हैं क्वेश्चन। ये इंक्वायरी तो नहीं, इंक्वायरी वो होती है किसी चीज के बारे में आपको पता ना हो, आप सामने वाले बंदे से पूछ रहे हो कि ये नहीं, है ऐसा है या नहीं है आपको कुछ। सब बातें पता होंगी लेकिन फिर भी आप पूछ रहे होंगे तो दैट विल बी इंक्वायरी। आपको स्टोरी पूरी मालूम है, ठीक है, बट आप अपनी स्टोरी में जो भी कुछ कंफ्यूजन्स थी, आप उसको क्लियर कर रहे थे क्योंकि आपको किसी और जराए से वो चीजें पता चली थी, अब आपको डायरेक्ट मालूम करनी है। ठीक है, ऐसे रिसर्च में आपने दो कंटेंट्स किए थे, बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च, दोनों में एक डिफरेंस था। बेसिक रिसर्च क्या होती है कि आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट कर लिया या कोई भी थ्योरी आपने पास कर दी या किसी भी थ्योरी को आपने मजीद मॉडिफाई कर दिया, तो जी दैट विल बी योर बेसिक रिसर्च। ठीक है, और अप्लाइड रिसर्च क्या हो जाती है कि उस थ्योरी के ऊपर आपने कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, आप उसकी डेप्थ में गए हो, उसके कुछ टेक्निकल रिपोर्ट डेवलप्स की हैं, तो दैट विल बी योर अप्लाइड रिसर्च। तो साइंटिफिक इंक्वायरी बेसिकली क्या हो जाएगी? इट विल बी प्रोसीजर और द टेक्निक यूटिलाइज्ड बाय द बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, जो इन दोनों के लिए जो इंक्वायरी यूज की जाएगी, इट विल बी योर साइंटिफिक इंक्वायरी। अगर मुझे अप्लाइड रिसर्च करनी है तो मुझे कंप्लीट सिनेरियो मालूम होना चाहिए, उसको मालूम करने के लिए मैं एक इंक्वायरी करूंगी कि क्या वाकई में ऐसा था, क्या वाकई इस पॉपुलेशन में ऐसा ऐसा हुआ था। ठीक है, फिर उसको मैंने खुद से एक्सपेरिमेंट किया, तो इट विल बी माई साइंटिफिक इंक्वायरी। अब यहाँ पे साइंटिफिक इंक्वायरी जो है उसको हमने 6 स्टेप में सेगमेंट कर दिया है। फर्स्ट वन इज पर्पस। पर्पस में आपको मालूम है कि यू हैव टू गॉट अ प्रॉब्लम एंड दैट यू वांट टू सॉल्व। देयर विल बी सम ऑब्जेक्टिव, डिफाइन द ऑब्जेक्टिव, डिफाइन द गोल ऑफ दैट प्रॉब्लम। मीन्स के पर्पस में आपके पास ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, सिंपल। ठीक है, हाइपोथेसिस में क्या हो जाएगा? हाइपोथेसिस होता क्या है? अंदाजा लगाना। अंदाजा लगाना। ओके, और पर्पस का मतलब होता है क्या मकसद है, मतलब क्या मैंने चाह बस रहे हैं, क्या स्टेटमेंट को पर्पस। लॉक करना, उसको उसके ऊपर उस पे थीसिस परफॉर्म स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म करना। ठीक है,
अंदाजा लगाना। अच्छा, वो जो अंदाजा लगाया है उस अंदाजे को आप एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। वो वहां गया था, वो वहां पे क्यों गया था, इट विल बी योर हाइपोथेसिस, ठीक। तो हाइपोथेसिस हो गया। सेकंड सॉरी थर्ड में आपके पास है एन एक्विजिशन ऑफ द मीनिंगफुल एम्पिरिकल डेटा। यहाँ पे आपके पास बेसिकली जो भी एक्सपेरिमेंट आपके पास हो रहा है या हो चुका है, उस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। फर्स्ट आपके पास आ गया था पर्पस, आपने वहाँ पे डिफाइन करी तो ऑब्जेक्टिव। सेकंड में आपके पास आया था हाइपोथेसिस, वो वहां पर गया था, वो वहां पे क्यों गया था, उस क्यों के लिए आपने इंक्वायरी की। इट विल बी योर एक्विजिशन ऑफ मीनिंगफुल एम्पिरिकल डेटा। उस क्यों का जो आपको जवाब मिल गया है, इट विल बी योर एम्पिरिकल डेटा, वो ट्रू था या फॉल्स था, या हमारे पास एम्पिरिकल डेटा में आ गया। फोर्थ आपके पास क्या आ गया है, प्रोसीजर। प्रोसीजर में आपके पास क्या हो जाएगा, व्हाट यू आर गोइंग टू डू ड्यूरिंग दैट एक्सपेरिमेंट। आपने जो वो क्यू का अंदाजा लगाया या उसके लिए जो आपने इंक्वायरी की है, तो आपका मेथड क्या था, आपके रिसोर्सेज क्या थे, वो रिसोर्स आपके पास या वो मेथड आपके पास प्रोसीजर में आ जाएगा। एंड यू शुड लिस्ट एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग और यू आर गोइंग टू डू इन दिस सेक्शन। क्या आप पहले किसके पास गए थे, फिर आपने किससे पूछा, फिर आपको कहाँ से क्या पता चला, तो आपने वो सेगमेंट वाइज हर चीज यहाँ पर प्रोसीजर में डेमोन्स्ट्रेट करनी है। फिफ्थ आपके पास क्या हो गया, रिजल्ट। रिजल्ट में आपके पास डेफिनेटली व्हेन यू डिड द एक्सपेरिमेंट दैट हैपन, डेट वाइज आप कहाँ पे कब किसके पास गए थे, आपने वो मेंशन कर दिया। एंड व्हाट डिड यू सी एंड व्हाट डिड यू फील और रिसीव फ्रॉम देयर, तो वो तमाम चीजें आपके पास रिजल्ट में आ गई। प्रोसीजर में आपके पास क्या था, वो एक मेथड था कि आप कहाँ पे गए थे, वो नाम थे, वो आइडेंटिफिकेशन थी, तो वो सब आपके पास प्रोसीजर में था। अब आपके पास रिजल्ट क्या निकला उसका वो आपने शो कर दिया। लास्ट वन इज कंक्लूजन, और कंक्लूजन क्या हो जाएगा, व्हाट डू द रिजल्ट मीन, आपने जो भी कंक्लूड किया उसका मतलब क्या है। टू कंप्लीट योर फेयर टेस्ट यू विल कम्युनिकेट योर रिजल्ट टू दी अनदर फाइनल रिपोर्ट। जो आपके पास कंक्लूजन है ना, डेफिनेटली वो एक दूसरी रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। सो यू हैव टू कम्युनिकेट योर रिजल्ट प्रॉपरली, ठीक है। तमाम फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आपने वो कंक्लूड करना है। हो सकता है कि आपका कंक्लूजन वो किसी दूसरी रिसर्च रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव बन जाए, ठीक है। एक पैटी सी एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर इस साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए। लेट्स सपोज यू हैव अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आपके पास क्या हो सकती है कि माई कार इज नॉट स्टार्टिंग एंड हाउ विल आई यूज द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। फर्स्ट स्टेप पे आपके पास क्या हो गया, पर्पस। पर्पस में क्या आ गया, डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या था कि आप जा रहे थे कहीं पर लेकिन आपकी गाड़ी खराब हो गई। सो आई वॉन्ट माई कार टू स्टार्ट, इट विल बी योर पर्पस, ठीक है। सेकेंड में आपके पास काइंडली माइक म्यूट कर लें आप लोग। सेकेंड में आपके पास हाइपोथेसिस हो गया, वो जो आपके पास गाड़ी खराब हुई थी उसका हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, अंदाजा लगाया आपने, इफ आई पुट द गैस इन माई कार मे बी इट विल स्टार्ट, या आपने अंदाजा लगाया कि गैस उसमें डाल दी जाए, पेट्रोल डाल दिया जाए तो शायद स्टार्ट हो जाएगी। इट विल बी योर हाइपोथेसिस, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ मीनिंगफुल एम्पिरिकल डेटा क्या हो जाएगा, कितने मीन्स आपको गैस कितनी डालनी है, या पेट्रोल जो है कितने लीटर का डालना है, या आपके पास कितना मनी वहाँ पे उस टाइम पे है, और पेट्रोल पंप यहाँ से कितना दूर है, किस तरह से पेट्रोल आ सकता है, ये सब आपके पास एक्विजिशन ऑफ मीनिंगफुल एम्पिरिकल डेटा हो गया, ठीक है। कि जो भी आपके पास सोल्यूशन उस टाइम नजर आया, प्रॉब्लम क्या थी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, हाइपोथेसिस क्या हुआ, शायद पेट्रोल नहीं है। एक्विजिशन ऑफ मीनिंगफुल डेटा क्या हो गया, उसके आपने कुछ रैंडम सोल्यूशन निकाल दिए कि यहाँ से मुझे कितने दूर जाना पड़ेगा पेट्रोल लेने के लिए, या आपके पास उस टाइम कितने रिसोर्सेज हैं, कितना मनी है, और कितना पेट्रोल आपका रिक्वायर है। ये सब आपके पास एक्विजिशन ऑफ मीनिंगफुल एम्पिरिकल डेटा में आ गया। प्रोसीजर आपके पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट आई विल कॉल माई फ्रेंड एंड आस्क फॉर राइड टू पेट्रोल पंप, देन आई विल टेक 5 लीटर ऑफ पेट्रोल। आपने एक रैंडम कुछ प्रोसीजर निकाले, या तो आपने किसी फ्रेंड को कॉल कर लिया या किसी से बोरो कर लिया, जो भी आपके पास प्रोसीजर थे जो आप सॉल्व कर सकते थे प्रॉम्प्टली, वो आपने उस टाइम पे किया। रिजल्ट क्या हो गया आपके पास, कार विल स्टार्ट ऑन द फर्स्ट ट्राई। पेट्रोल लेने के बाद कार आपकी स्टार्ट हो गई है। कंक्लूजन क्या निकला कि व्हेन आई पुट पेट्रोल इन माय कार इट कैन बी स्टार्टेड। तो एक सिंपल एक पैटी सी एग्जांपल है कि किसी भी साइंटिफिक इंक्वायरी को आप इन 6 स्टेप्स में किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे?
साइंटिफिक इंक्वायरी पे क्लियर है? ओके, मैं अब पूछ लूं कुछ जो प्रीवियस हमने किया था, ठीक है? ओके, टाइप्स ऑफ रिसर्च में, टाइप्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट में हमारे पास 2 टाइप्स थी, और वो 2 टाइप्स कौन कौन सी थी? नेम। टेक्निकल थी और पर्पस वाली थी कोई। टेक्निकल थी एंड पर्पस वाली भी थी, ठीक है। व्हाट विल बी योर लास्ट रिमार्क इन योर रिसर्च रिपोर्ट? जो आपका जो रिसर्च रिपोर्ट का जो लास्ट रिमार्क होगा, और जो कि काफी समराइज फॉर्म में दिया हुआ है, काफी कंसाइज फॉर्म में दिया हुआ है, इट विल बी योर टेक्निकल रिपोर्ट और पॉपुलर रिपोर्ट? टेक्निकल Technical report. टेक्निकल रिपोर्ट। पर्पस अच्छा, पॉपुलर एक कैसे होगा? आपने अगेन मैं पूछ रही हूँ आपसे, हाँ जी। मैं अगेन आपसे पूछ रही हूँ कि किसी भी रिसर्च रिपोर्ट में जो आपने एंड में रिमार्क दे दिए, बहुत बड़ी सी एक रिपोर्ट डेवलप की हुई थी, बड़ी टेक्निकल थी, वहाँ पे बड़ी टर्म्स वहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड यूज़ की हुई थी, उन तमाम चीज़ों को आपने अब समराइज कर दिया कि बेसिकली ये रिपोर्ट में लिखा हुआ क्या है, आपने वो जो समराइज किया हुआ है काफ़ी कंसाइज फॉर्म में किया हुआ है, तो वो जो रिमार्क है एंड में, नहीं मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ रिसर्च रिपोर्ट की, जहाँ पे 2 टाइप्स हैं, टेक्निकल एंड पॉपुलर, ठीक है? तो उस रिपोर्ट में जो एंड में आपने रिमार्क कर दिया है कि हाँ हमारे पास 60% जो पॉपुलेशन है उनके साथ ये प्रॉब्लम है, या जो एंड में आपके पास रिमार्क आ रहा है कि लेट्स सपोज पाकिस्तान में कि 20% जो हमारे पास पॉपुलेशन है वो कोविड का शिकार हुई हुई है, तो इट विल बी योर पॉपुलर रिपोर्ट और टेक्निकल रिपोर्ट? ये तो पॉपुलर रिपोर्ट है ना, पॉपुलर रिसर्च रिपोर्ट की आपने पूरी डिटेल नहीं दी, बस बता दिया कि 20% मारे। एक एक बंदे की जब डिटेल्स देंगे तो फिर वो टेक्निकल में आ जाएगा। जी, वो टेक्निकल में, तो जो हमारे पास एंड में रिमार्क दिया हुआ है ना, जो काफी इजी फॉर्म में है, काफी कंसाइज फॉर्म में है, इजी कॉम्प्रेंशन है, इजी वर्ड्स हैं, इट विल बी अवर पॉपुलर रिपोर्ट, ठीक है?